हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का न्यू टाइप। इससे पहले हमने देखा था कि फिशन कैसे होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद बडिंग का प्रोसेस, एक्सोजिनस एंडोजिनस बडिंग हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देखा, मोड देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद हमने स्पोरुलेशन के पूरे टाइप्स डिटेल में स्टडी किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद का जो टाइप है वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइप है वो वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं इसको। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, या फिर नेचुरली होते हैं, आर्टिफिशियली भी होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्रूट है, इसका कोई भी पार्ट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बराबर है। वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली कहाँ और कौन से ऑर्गेनिजम्स में, कौन से प्लांट्स में हमें दिखता है? इट अकर्स इन हायर प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में हमें इस टाइप का प्रोपगेशन दिखता है। इट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स कॉल्ड प्रोपगेट। तो जो भी पार्ट यहाँ पे यूज होता है प्रोपगेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोपग्यूल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपग्यूल बोलते हैं। देन these are of two methods, or it can occur in two methods, either naturally or artificially। ये जो प्रोपगेशन है वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल वे, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ vegetative propagation. So let's get started with the natural vegetative propagation in higher plants, right? Now, अब यहाँ पे बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं प्लांट्स के प्रोपगेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो पहला जो है बाय मीन्स ऑफ रूट। तो रूट भी यूज किया जाता है प्रोपगेशन के लिए, स्टेम भी यूज किया जाता है प्रोपगेशन के लिए। वहाँ पे बाय एरियल शूट्स, एरियल शूट्स भी, शूट्स के साथ भी प्रोपोगेट होता है प्लांट नेचुरली। बाय लीव्स जो है वो भी, लीव्स पे ही बर्ड्स न्यू डेवलप होके न्यू प्लांट ग्रो होता है। उसके बाद बल्बिल्स जो अगेव के केस में, अगेव के प्लांट में हमें दिखेगा। ट्यूरियंस है वो यूट्रिकुलारिया में हमें दिखता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मीन्स हैं जिससे नेचुरल वे में प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, इसलिए उससे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो बाय मीन्स ऑफ रूट्स। तो बाय मीन्स ऑफ रूट्स मतलब रूट से न्यू प्लांट डेवलप होना। ओके, तो यहाँ पे क्या है? टैप रूट ब्रांचेस कैन डेवलप एडवेंटिशियस बड्स एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो यहाँ पर जिस प्लांट का टैप रूट होता है वहां पे इसी टैप रूट के ब्रांचेस को क्या होते हैं? एडवेंटिशियस बड्स डेवलप हो जाते हैं। इसी रूट्स को कुछ बड्स डेवलप हो जाते हैं एंड उसी से न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाय मीन्स ऑफ रूट्स मतलब क्या? रूट से ही न्यू प्लांट ग्रो होना, न्यू रूट से ही बर्ड का डेवलपमेंट होना और उसी बर्ड से न्यू प्लांट ग्रो होता है। इसका एग्जांपल है गावा एंड पॉप्युलस। तो ये पॉप्युलस, डलबर्जिया, ये क्या है? जो फर्नीचर में हम वुड यूज करते हैं, फर्नीचर वुड, इसके दो एग्जांपल्स हैं। और उसके साथ गुआवा जो हम फ्रूट है, गुआवा का फ्रूट, इसमें हमें बाय रूट जो प्रोपगेशन होता है वो दिखता है। और पॉप्युलस एंड डलबर्जिया फर्नीचर वुड। ओके, तो ये है रूट से प्रोपोगेट होना। नेक्स्ट टाइप है बाय स्टेम, मतलब स्टेम से कैसे प्रोपोगेट होता है प्लांट। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और मीन्स भी है, जैसे कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड दिखते हैं या फिर अंडरग्राउंड होते हैं प्रेजेंट, और उससे कैसे प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो होता है वो देखते हैं।
तो बाय मीन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम में एक एग्जांपल है ट्यूबर का। तो ट्यूबर का एग्जांपल नोन है आपको, जो आप पोटैटोज रखते हो घर पे बहुत दिन, अगर आपने उसको स्टोर किया तो सपोज ये अपना पोटैटो, इसके ऊपर क्या होता है, बर्ड्स या फिर आईज आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, आईज आते हैं उसको, या फिर बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर यही बर्ड्स, इसी बर्ड्स से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो which has eyes or nodes on its outer surface, so they grow as a new plant. Next type is in case of stem by underground stem is rhizome. राइजोम में कौन सा एग्जाम्पल है, जिंजर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बनाना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें आपको नोड्स इंटरनोड्स दिखते हैं। सपोज ये अपना जिंजर है, इसके ऊपर आपको ऐसे नोड्स दिखते हैं, राइट, रोड नोड्स दिखते हैं, और इसी से क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, इसी से बर्ड्स डेवलप होके न्यू प्लांट डेवलप होता है। ओके, तो ये है राइजोम, बर्ड्स ऑन इंटरनोड डेवलप into new plant. Examples are ginger and banana. Next type है bulbs by bulbs. तो ये bulbs किस में दिखेंगे हमें, bulbs दिखते हैं garlic and onion में। तो गार्लिक और अनियन आपको मालूम है, आप जो पार्ट खाते हो, जो मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है, तो इसी से सपोज ये अपना ये अनियन है, इसी से ये क्या होता है, बर्ड्स डेवलप होके आगे इसका न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो मॉडिफाइड शूट बियरिंग अपाइकल एंड एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल गार्लिक एंड अनियन। तो गार्लिक और अनियन में गार्लिक का भी सेम है, इसका जो मॉडिफाइड स्टेम है, इससे आगे यहाँ पे छोटा सा बर्ड पहले डेवलप होगा, फिर आगे जाके इसी से न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ओके, ये है एग्जाम्पल बल्ब्स का। तो कौन सा देखे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, बाय अंडरग्राउंड स्टेम, कॉर्म्स भी है उसमें। बाय अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर, राइजोम, बल्ब्स एंड द लास्ट वन इज कॉर्म्स। तो कॉर्म्स में क्या होता है, कोलोकेशिया जो है, जिसके हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो वो मॉडिफाइड स्टेम, हालांकि हम उसका स्टेम जो है वो यूज़ नहीं करते, मॉडिफाइड स्टेम, उसकी लीव्स हम यूज़ करते हैं पकोड़े वगैरह बनाने के लिए। तो ये कोलोकेशिया क्या होता है, कोलोकेशिया के ऊपर इस टाइप की क्या होंगे, कॉर्म्स फॉर्म होंगे। ओके, और इसी कॉर्म से फिर न्यू प्लांट फॉर्म होता है, डेवलप होता है, ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो ये है कॉर्म्स विच बियर्स बड्स एंड दैट स्प्राउट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, कोलोकेशिया और क्रॉकस। ठीक है, तो कितने हुए ये टाइप्स, बाय मीन्स ऑफ स्टेम के, बाय मीन्स ऑफ स्टेम जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम उसमें हुआ फर्स्ट टाइप ट्यूबर, जिसमें एग्जाम्पल है पोटैटो का। देन राइजोम में एग्जाम्पल है जिंजर एंड बनाना का, बल्ब्स में गार्लिक एंड अनियन, एंड कॉर्म्स में कोलोकेशिया। तो ये सब टाइप्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट टाइप है बाय सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम मतलब एयर में स्टेम होगा। ओके, सब एरियल होगा, एयर में, कंप्लीटली एयर में नहीं होगा, थोड़ा सा सॉइल से ऊपर रहेगा, ये कंप्लीटली सॉइल में रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाय अंडरग्राउंड स्टेम बोला है यहाँ पे इस टाइप को। सेकेंड टाइप इज बाय सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, रनर्स है इसमें, स्टोलन्स है, ऑफसेट्स एंड सकर्स। इसमें फर्स्ट टाइप जो है रनर्स, ये हमें कोरिएंडर के केस में दिखता है, प्लांट में दिखता है, और ग्रास में भी दिखता है। तो एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे रन होता है, सपोज ये अपने ग्राउंड है, ओके, और ये उस कोरिएंडर का स्टेम एंड द लीफ, ओके, ये स्टेम एंड द लीफ होगा। तो यहाँ पे एक छोटा ऐसा स्टेम बनेगा जो आगे यहाँ से ग्रो करते करते, ये एक स्टेम वाला जो पार्ट है, एक स्टेम क्या करेगा, ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर सब एरियल क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ बर्ड्स फॉर्म होंगे, और लास्टली ये न्यू रूट एंड न्यू शूट ऐसा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये एक
कोरिएंडर का प्लांट एक स्टेम को ग्रो करा के नीचे सॉइल में उसको ग्रो कराएगा, सॉइल में नीचे जाएगा वो, और उसी से स्टेम, न्यू स्टेम एंड न्यू रूट्स विल अराइज टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ओके, तो इसका जो शूट रहेगा वो कैसे रहेगा? थिक, शॉर्ट, नैरो, green horizontal branches develop at the base of roots from where new crown formed, that is coriander and grass। तो कैसा होगा ये स्टेम? थोड़ा सा थिक होगा, शॉर्ट होगा एंड नैरो, ग्रीन, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होंगे उसके, और जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच रहेगा सॉइल से थोड़ा सा ऊपर, तो उसी से क्या होगा? नोड्स फॉर्म होंगे, और वही नोड फिर आगे जाके सॉइल में रूट का डेवलपमेंट कराएगा और ऊपर शूट का डेवलपमेंट होगा या फिर ग्रो होगा। तो ये हुआ रनर, जिसमें एग्जांपल है कोरिएंडर एंड ग्रास का। नेक्स्ट है स्टोलन। तो स्टोलन क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं विच आर्चेस अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर, इससे भी ज्यादा ऊपर। ओके, तो यहाँ पे क्या था? कोरिएंडर एंड ग्रास में क्या था? थोड़ा सा सॉइल को लग के ही था, मतलब सॉइल से ज्यादा ऊपर नहीं था, सॉइल को एकदम हॉरिजॉन्टल था। तो ये जो स्टोलन्स रहेंगे ये हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस रहेंगे, लेकिन कैसे होगा? ये थोड़ा इस तरीके से आर्च फॉर्म करेगा। ये एक प्लांट है सपोज, इसका क्या होगा? आर्च फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे रूट्स, न्यू प्लांट इस फॉर्म में, फिर आर्च, न्यू प्लांट एंड द रूट्स लाइक दिस। So here horizontal branches arches above the ground, and here examples are strawberry. This occurs in the strawberry, Vallisneria and peppermint. इसमें स्ट्रॉबेरीज में भी इसी टाइप का प्रोपगेशन होता है। स्टोलन बोलते हैं इस टाइप को, इस टाइप के प्रोपगेशन को स्टोलन्स बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होगा? ऑफसेट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स में दिखता है। ये क्या थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यहाँ पे है एक्वेटिक प्लांट। तो आपने कभी देखा होगा कि वाटर बॉडीज पे, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, इसमें इकॉर्निया या फिर पिस्टिया का प्लांट होता है, जिसमें इसी टाइप के, ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्या होते हैं? रनर्स होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑफसेट का। सो ये लॉन्ग रनर्स फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट इन विच that is called as offset, and this is observed in case of Eichhornia and Pistia. Next है suckers. Suckers क्या होंगे? They arise from the base of the erect shoot. तो erect shoots के base में form होगा and grow for some time. It grows for some time. These detach from the parent plant and then give rise to a new shoots. तो ये इरेक्ट जो शूट होता है प्लांट का, उसी से डेवलप होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो क्या होता है? ग्रो करते जाता है, फिर बाद में इवेंचुअली वो डिटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से, और आगे जाके क्या होता है? देन इट गिव राइज टू अ न्यू शूट। सो दिस अकर्स इन द मिंट। एग्जांपल्स आर मिंट, क्राइसैंथेमम एंड पाइनएप्पल। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सकर्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्या थे? 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने बोला। क्या कौन से मीन्स हमने देखे? बाय रूट्स हमने देखा, और बाय मीन्स ऑफ स्टेम हमने यहाँ पे पढ़ा। तो स्टेम में कौन से टाइप्स थे? बाय अंडरग्राउंड स्टेम एंड बाय सब एरियल स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में क्या देखा हमने? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब्स, कॉर्म्स। ट्यूबर्स, राइजोम, बल्ब्स, कॉर्म्स, ये टाइप्स हमने सब अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल्स में देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाय सब एरियल स्टेम में कौन कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे बुशेस, छोटे छोटे जो प्लांट्स रहते हैं, लाइक सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में दिखते हैं, लाइक ग्रास में, कोरिएंडर में रनर्स होते हैं। स्टोलन किस में दिखते हैं हमें? वैलिस्नेरिया, स्ट्रॉबेरीज, पेपरमिंट, इसमें स्टोलन्स दिखते हैं। तो ये शूट का ही पार्ट क्या होता है? ग्रो करते जाता है। ये थोड़ा एरियल है, सब एरियल है, इसलिए उसको इंक्लूड किया है बाय सब एरियल स्टेम्स में। और ऑफसेट जो है वो एक्वेटिक प्लांट में दिखेगा। सकर्स भी टेरेस्ट्रियल प्लांट में दिखते हैं, जस्ट लाइक मिंट, क्राइसैंथेमम एंड पाइनएप्पल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतना पार्ट समझ आया होगा। बाकी का जो पार्ट है, लाइक अदर टाइप्स बाय मीन्स ऑफ एरियल शूट, लीव्स, बल्ब, स्टूरियंस,
ये पूरे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।